जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जानेंगे केदारनाथ धाम की कुछ खास बातें और कुछ ऐसी बातें भी जो कि साइंटिस्टों के लिए भी रहस्य बन के रह गई हैं। केदारनाथ धाम भक्तों के लिए बड़ा ही खास है और हर भक्त एक बार अपने जीवन में केदारनाथ धाम जरूर जाना चाहता है। यह धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। आइए अब जानते हैं इस मंदिर की कुछ खास बातें। इस मंदिर की सबसे पहली खास बात है कि यह मंदिर कैसे बनाया गया। केदारनाथ के मंदिरों को एक विशेष पत्थर से बनाया गया है और इन पत्थरों को बिना सीमेंट के जरिए ही एक दूसरे से जोड़ा गया है। जिस तरीके से इन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया है उस पद्धति को कहा जाता है एशलर पद्धति। एशलर पद्धति एक प्रकार की चिनाई की पद्धति होती है जिसमें कि बिना चूने और सीमेंट के पत्थरों को जोड़ा जाता है। रहस्य वाली बात यह है कि इतने बड़े पत्थरों को केदारनाथ में कैसे लाया गया और जो पत्थर इस मंदिर में इस्तेमाल किए गए हैं वो यहाँ आसपास भी उपलब्ध नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि आजकल हम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, तब भी हमें केदारनाथ जाने के लिए लगभग 22 किलोमीटर पैदल चढ़ाई में जाना पड़ता है। तो सोचिए कि आज से हजारों साल पहले यह मंदिर जब भी बना होगा, इसके लिए पत्थरों को यहाँ कैसे लाया गया होगा और इतने बड़े बड़े पत्थरों को बिना मशीनों की मदद से कैसे एक दूसरे पर रखा गया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर का इतना बड़ा छत उसे इस मंदिर पर कैसे स्थापित किया गया है। आज हम खुद को बड़ा एडवांस कहते हैं, इसका कारण है कि हमारे पास मशीनें हैं। हम अपना काम मशीनों से बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो जरा सोचिए कि इतने हजारों सालों पहले ये मंदिर बनाया गया, उस समय की तकनीक कितनी उन्नत रही होगी। और इन पत्थरों की एक और खास बात यह है, अगर यह पत्थर 400 सालों तक बर्फ में भी रहे तो भी इनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। और वैज्ञानिकों का मानना है कि कई वर्षों तक ये मंदिर बर्फ में डूबा रहा पर इसे कोई हानि नहीं पहुंची। केदारनाथ मंदिर की एक और खास बात यह है, जहां भारत के ज्यादातर मंदिरों को पूरब से पश्चिम की तरफ बनाया गया है, वहीं केदारनाथ के मंदिर को उत्तर से दक्षिण की ओर बनाया गया है। और चौंकने वाली बात तो यह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर को उत्तर से दक्षिण में बनाया गया है, इसीलिए ही 2013 की बाढ़ से ये बच पाया। अगर यह इस स्थिति में नहीं होता और इसकी दिशा भी बाकी मंदिरों की तरह होती तो यह मंदिर खत्म हो गया होता। मतलब कि मंदिर की इस दिशा ने ही इस मंदिर को बचा लिया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उस समय जिसने भी ये मंदिर बनाया उसे कितना ज्ञान होगा और उसने कितना विचार के इस मंदिर को बनाया होगा। इस मंदिर की एक और खास बात है भीमशिला। केदारनाथ में 2013 में आई गई जल प्रलय को कौन नहीं जानता। 16 और 17 जून का भयानक दिन केदारनाथ के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन गांधी तालाब से अचानक भारी मात्रा में पानी मंदाकिनी नदी में भरता चला गया। मंदाकिनी नदी से पानी भारी मात्रा में बहने लग गया, जिसने की जल प्रलय का रूप ले लिया और अपने साथ गाढ़ चट्टाने और बड़े बड़े पत्थरों को भी बहाने लग गया, जिससे कि मंदिर के आसपास का सारा इलाका तहस नहस हो गया और हजारों लोगों की भी मौत हो गई। पर खास बात ये है कि जब एक बहुत बड़ी शिला अचानक से मंदिर की ओर बढ़ने लग गई, तो जैसे ही यह मंदिर के समीप पहुंच गई, वैसे ही ये एकदम से रुक गई और इस बड़ी चट्टान ने पानी के बहाव को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर के दोनों ओर से उसे बहा दिया, जिससे कि मंदिर की रक्षा हो गई। केदारनाथ के आसपास का सारा इलाका तहस नहस हो गया, पर केदारनाथ का मंदिर बिल्कुल सुरक्षित बच गया। इस शिला को मंदिर की रक्षक माना जाता है और इसे भीमशिला कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर भक्त कभी भी केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये दोनों धाम ही लुप्त हो जाएंगे। इस बात में सत्यता कितनी है ये किसी को नहीं पता, पर
पर ऐसा सभी मानते जरूर है। केदारनाथ मंदिर की एक और खास बात है यहाँ का अखंड दीप। सर्दियों के लिए जब केदारनाथ के कपाटों को बंद किया जाता है तो यहाँ पर एक दीप जलाया जाता है। कहते हैं कि ये दीपक 6 महीनों तक जलता रहता है और जब 6 महीने बाद यहाँ के कपाट खोले जाते हैं तो यह दीपक जला हुआ होता है। और साथ में यहाँ मंदिर भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, सफाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।